बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपके तहरीरी इम्तहान के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो अमली इम्तहान का होता है, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो ये 30-30 नंबर के प्रैक्टिकल्स होते हैं, और आपका ये पेपर है ये 60 मार्क्स का होता है। तो ये उसका 50% है, यानी कि 30 मार्क्स इसके हैं और 60 मार्क्स जो हैं वो आपके तहरीरी इम्तहान के होते हैं। तो इसमें भी अच्छी खासी दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए जो इम्तहान के नंबर होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक एक नंबर जो है बड़ा वेरिएबल होता है कि आपका आगे जाके मेरिट बनना होता है, उसी पे आपका एडमिशन होना होता है, और आपका नंबरों की बेस पे कैरियर डेवलप होता है। तो एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपके पास रोल नंबर स्लिप का ना ज़रूरी है, जो कि बोर्ड जारी करता है, जिसके ऊपर आप तहरीरी इम्तहान देते हैं। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, मसलन अगर फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है तो उसकी आपके पास असम्बली बुक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल की नोटबुक होनी चाहिए। अगर बायो का है, केमिस्ट्री का है या कंप्यूटर का है, उससे रेलिवेंट जो आपकी अमली किताब है जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिकल लिखे होते हैं वो भी ज़रूरी है। उसके 3 नंबर होते हैं, और प्रैक्टिकल के लिए मुकर्ररा तारीख पर मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले पहुंचना ज़रूरी है। यानी आपका जिस डेट को, जिस दिन प्रैक्टिकल है और जिस टाइम है, क्योंकि इसके 3 बैच चलते हैं। सुबह 8:30 से 2 घंटे का होता है, फिर 1 घंटे गैप से अगला ग्रुप होता है, फिर 1 घंटे गैप से अगला जो है ग्रुप होता है। तो अपना टाइम भी आपने नोट करना है कि कौन से डेट पे और कौन से टाइम पे है, क्योंकि पीछे एक स्टूडेंट की डेट कुछ इस तरह थी कि मसलन के 4/10 थी शायद उसकी डेट, तो 4 तारीख की बजाय वो 10 का इंतज़ार करता है। वो 10 को गया तो पेपर जो थे वो प्रैक्टिकल वो तकरीबन उस दिन लास्ट डे था, उससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आपने डेट और टाइम जो है उसके ऊपर ख़ुसूसी नज़र रखनी है, और अगर आप भूल जाते हैं या आपका प्रैक्टिकल मिस हो जाता है तो आपने सेंटर जाके वहाँ पे रब्ता करना है। तो बोर्ड जो है दोबारा एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले पहले आपको एक नई रिवाइज्ड स्लिप जारी करेगा, और आप उसी सेशन के अंदर जो है आप अकोमोडेट हो जाएंगे। यानी कि फ़र्स्ट एनुअल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके अंदर ही आपका जो है प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा, अगर उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो। इसकी कुछ फ़ीस भी बोर्ड लेता है, और बोर्ड जो है वो रिवाइज्ड रोल नंबर स्लिप जारी करता है। तो आपने आधे घंटे का मार्जिन रख के आना है, यानी कि अगर आपका प्रैक्टिकल 8:30 है तो आप 8 बजे तशरीफ़ ले आएँ, ताकि आपको जो सेंटर में ढूंढने में कोई दिक्कत पेश ना आए। अगर फ़र्ज़ करें कोई थोड़ी सी देर भी लग जाती है तो आप वो आधे घंटे के अंदर मैनेज कर लेंगे। वैसे भी जो बोर्ड का रूल उन्होंने रखा हुआ है कि आप पेपर स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले अपने सेंटर में पहुंच जाएं, ताकि इन टाइम जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट किया जा सके। अब हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल की। तो फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल के लिए आपके पास लेड पेंसिल, रेज़र, शॉर्पनर या फिर पूरी ज्योमेट्री हो तो बहुत बेहतर है। कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास बॉल पॉइंट, पेन, मार्कर, हेडिंग के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है या पेंसिल बॉक्स जिसे कहते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें ये मौजूद होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल जो है वो एक एग्ज़ाम का कंपल्सरी पार्ट है, तो उसके अंदर आपकी जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो उतना ही काउंट करते हैं जिस तरह आप तहरीरी इम्तहान में पेपर देते हैं। यानी आप अगर अच्छा लिखते हैं, साफ सुथरा लिखते हैं, आपकी कैलकुलेशन ठीक है, टेबल आपके ठीक हैं, तो फिर ही आपको जो है उसके पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगर डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने कैलकुलेशन सही नहीं की, रीडिंग्स कम ली हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर इनकम्प्लीट हैं तो आपके नंबर भी उसी तरीके से इनकम्प्लीट आएंगे, नंबर कम आएंगे। हालांकि 30 मार्क्स बहुत यानी ये एक बड़ा एग्ज़ाम से कह सकते हैं आप, 30 नंबर का ये पेपर होता है, तो लिहाजा इसके लिए संजीदगी ये बड़ी ज़रूरी है। अब मैं आपको फ़िज़िक्स के वो प्रैक्टिकल बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं या ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। वो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आप भी नोट कर लें।
एग्ज़ाम में जाने से पहले इनको अच्छी तरह रीड आउट करें, इनको पढ़ें, इनकी टेबल्स देखें, इनकी कैलकुलेशंस देखें, इनकी किस तरह रीडिंग्स हमने लेनी है, इसकी प्रिकॉशंस पढ़ें, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, वो सारा कुछ आपके ज़हन में होना चाहिए ताकि आप प्रैक्टिकल करते हुए तमाम जो उसके फार्मेलिटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से उनको पूरा करें। तो आइए हम चलते हैं नोटबुक की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो नोटबुक होगी प्रैक्टिकल नोटबुक, उसके दो पोर्शन हैं, 9th और 10th। दो प्रैक्टिकल 9th क्लास से आएंगे और दो 10th क्लास से आएंगे। दोनों में से आपने एक एक करना है, यानी एक क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे और उसके दरमियान में या लिखा होगा। उन दोनों में से एक प्रैक्टिकल आपने अटैम्प्ट करना है और फिर 10th क्लास से भी दो प्रैक्टिकल आएंगे, उन दोनों में से आपने एक जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो मैं इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल जो हैं क्लास 9th उसके हाईलाइट करने लगा हूँ। ये जो प्रैक्टिकल हैं, वर्नियर क्लिपर्स की मदद से ठोस सिलेंडर का डायमीटर, क्रॉस सेक्शन का एरिया मालूम करें। ये तीनों प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। वर्नियर क्लिपर के दो हैं और एक है स्क्रू गेज की मदद से दांत की पतरी या तार की मोटाई की पैमाइश करें। तो ये तीनों प्रैक्टिकल ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको ये तीनों ही लर्न आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद बाब नंबर 2 काइनेमेटिक्स, इसमें से फ्री फॉल के तरीके से जी की कीमत मालूम करें। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये आ जाता है। और चैप्टर नंबर जो 3 है डायनामिक्स, इसमें एटवुड मशीन से जी की कीमत मालूम करें। ये इम्पोर्टेंट है, मैं ये इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ। ये इसके अलावा भी अगर आपको टाइम मिले तो कोशिश करें बाकी प्रैक्टिकल भी अच्छे तरीके से उनको समझें, याद करें और उनकी प्रैक्टिस करें। और बाब नंबर 4 जो है फोर्सेस के घुमाने का असर, इसमें से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की मदद से किसी शय का वज़न मालूम करें और मीटर रॉड को वेज पर मुतवाज़न करके प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की तस्दीक करें। ये भी इम्पोर्टेंट है। बाब नंबर 5 ग्रेविटेशन, सादा पेंडुलम की लंबाई का उसके टाइम पीरियड टी पर असर का मुताला करें और इस बना पर जी की कीमत मालूम करें। साबित करें कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड पेंडुलम के मास एम पर मुनहसर नहीं होता। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाब नंबर 7 में मादे की खसूसियात, हेलिकल स्प्रिंग के लिए लोड और रसूल अरशमिंदस की मदद से पानी से भारी ठोस शय की डेंसिटी मालूम करें। डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करके दिए गए माया की डेंसिटी मालूम करें। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये 3 जो हैं चैप्टर नंबर 8 के प्रैक्टिकल्स जो हैं, ये भी आप हल्का फुल्का इनको देख लें। बहरहाल जो ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। ये क्लास 9th के प्रैक्टिकल हैं। इनमें से आपको 2 प्रैक्टिकल आएंगे और आपने एक अटैम्प्ट करना है। अब चलते हैं क्लास 10 में। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बाब नंबर 12 है। ग्लास स्लैब इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक करें। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कनकेव मिरर का इस्तेमाल करके पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। नीम दायरवी ग्लास स्लैब या प्रिज्म और लाइट रे बॉक्स इस्तेमाल करके शीशे का क्रिटिकल एंगल मालूम करें। ग्लास प्रिज्म से रोशनी की शुआ का रास्ता दरियाफ्त करें और जाविया इन्हिराफ की पैमाइश करें। ये भी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। क्लास 10 के प्रैक्टिकल्स हाईलाइट किए जा रहे हैं। पैरेलक्स के तरीके से कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम करें। ये भी कभी कभी आ जाता है। उसके बाद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। हाफ डिफ्लेक्शन के तरीके से गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मालूम करें। वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से बार मैग्नेट का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड का खाका बनाएं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर कोयल जिसमें से करंट गुजर रहा हो कि मैग्नेटिक फील्ड का खाका बनाएं। तारफी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपने सारे जो तीनों प्रैक्टिकल्स हैं
और एंड नॉट नॉर नैंड गेट के ट्रुथ टेबल की तस्दीक करें। मौजू गेट का इस्तेमाल करके बर्गलर अलार्म फायर अलार्म बनाएं। नैंड गेट की मदद से बर्गलर अलार्म बनाएं। ये नॉट गेट की मदद से फायर अलार्म बनाएं। बहरहाल ये जो गेट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तकरीबन हर ग्रुप को ये आते हैं, तो इनकी डायग्राम अच्छे तरीके से बनानी है और इनका ट्रुथ टेबल आपको लिखना आना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह अच्छा है डियर स्टूडेंट्स, ये एक पेपर है ओल्ड पेपर, इसको भी ज़रा देख लें। ये वक्त 2 घंटे होता है और कुल नंबर 30 हैं, मैं आपको पहले भी बताया है। और ये जो पेपर है ना ये क्लास 10 के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, क्योंकि जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है ना 220 में, उसमें सिर्फ मैट्रिक क्लास 10 के प्रैक्टिकल्स का ही एग्ज़ाम लिया गया था। तो ये देखें, ग्लास स्लैब का इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक करें। बार मैग्नेट इस्तेमाल करके मकनातीसी फील्ड का खाका बनाएं। ये 2 हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 प्रैक्टिकल हैं, इन दोनों में से आपने एक लिखना है। ये क्लास 10 के हैं, लेकिन आपको जो पेपर आएगा वो क्लास 9 में से 2 प्रैक्टिकल आएंगे और उनमें से एक आपने अटैम्प्ट करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाफ डिफ्लेक्शन के तरीके से गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मालूम करें या एक नॉट गेट फायर अलार्म तरतीब दीजिए। इसमें आपने इसका सर्किट बनाना है और उसका टेबल बनाना है। तो ये दोनों जो हैं दोनों में से एक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 क्वेश्चन हैं उनमें से आप एक अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद नोटबुक देख लें, नोटबुक के जो हैं वो 3 मार्क्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 3 मार्क्स हैं नोटबुक के। और ज़बानी सवालात जिससे वाइवा कहते हैं उसके भी आपके 3 नंबर हैं। ये 12-12 नंबर के 2 प्रैक्टिकल 24 मार्क्स हो गए। 3 नंबर के ये आपकी नोटबुक होगी 27 हो गया। 3 नंबर का आपका जो ऑरल क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह आपका 30 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।